हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज हम कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में कि मैम कंजक्शन के का वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए कंजक्शंस का। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो स्टार्ट कर दें। कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन डेफिनेशन, कंजक्शन नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे जंक्शन मीन्स होता है जोड़ना, जहाँ पे एक हब और इधर से आप किसी को जोड़ सकते हो। तो कंजक्शन मीन्स होता है क्या? किसी भी वर्ड्स को जोड़ना, ज्वाइन करना। किसको ज्वाइन करना? दो या दो से ज़्यादा, टू या और मोर, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करता है, क्लोजेस को कनेक्ट करता है या फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। दो सेंटेंस को एक लंबा सेंटेंस बना रहे, या फिर वो एक पैराग्राफ एक ही सेंटेंस में जब पॉसिबल हो पाता है जब कंजक्शन लगे हों, वरना बिना कंजक्शन आपकी इतना लंबा या पैराग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे फर्स्ट दिया है वर्ड्स, दो वर्ड्स को कैसे या दो से ज़्यादा कितने भी वर्ड्स को कंजक्शंस के द्वारा कैसे ऐड करते हैं। बहुत सारे कंजक्शन होते हैं आपके, दो, आल्दो, एंड, बट, और, आइदर और, सच, दैट, नाइदर नोर, नो सूनर देन, बहुत सारे होते हैं। बट आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे और आगे बाकी कंजक्शंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट देखते हैं, शी लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पे एंड लगा है। एंड तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा कंजक्शन है। एंड मीन्स होता है और, ठीक है। उसको पसंद है क्या? कैट्स और डॉग्स, दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। क्लोजेस, अब क्लोजेस, दो क्लोजेस को जोड़ना है, दो से ज़्यादा को जोड़ना, किसके थ्रू? कंजक्शन के थ्रू। अब क्लोजेस भी एक डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में क्लोजेस के बारे में बात करी गई है। जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो देख ले, तो आपके क्लोजेस भी क्लियर हो जाएंगे। दे वेंट आउट फॉर डिनर बट दे डिडंट ऑर्डर एनी डेजर्ट। वे रात को खाने के लिए बाहर गए। दे वेंट आउट फॉर डिनर, लेकिन बट दे डिडंट ऑर्डर एनी डेजर्ट, लेकिन उन्होंने कोई मीठा नहीं खाया। डेजर्ट मिठाई है ना, मीठा व्यंजन, उन्होंने कोई मिठाई नहीं खाई। लेकिन, अंतु, परंतु, एंड, और, ये सब क्या है? दो क्लोज को जोड़ रहे हैं। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। क्लोजेस में क्या होता है? डिपेंड, इंडिपेंडेंट, आप देखना उस वीडियो को। एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेजेस, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। जैसे आई लुक्ड डाउन द एंड अप द हिल, सॉरी यहाँ पे द स्ट्रीट होना चाहिए, सॉरी, STREET आएगा। वो जॉगिंग कर रहा था, कहाँ पे? आई जॉग डाउन, सड़क के नीचे, ठीक है, स्ट्रीट, और अप हिल, पहाड़ी पर या सड़क के नीचे वो जॉगिंग कर रहा था। एंड से कनेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है सेंटेंसेस। ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स है, एक सेंटेंस हो गया। बट नो टाइम टू रीड दैम, पर उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं है। बट, ये कंजक्शंस हो गए। तो कंजक्शंस क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, क्लोजेस, फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। कंजक्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ऑल्दो या दो। ऑल्दो या दो, इसका मीन्स होता है यद्यपि। ऑल्दो मतलब यद्यपि, फिर भी, हालांकि, मगर, भले ही, ठीक है, फिर भी या यद्यपि। इसके साथ में या तो येट यूज़ किया जाता है या कोमा यूज़ किया जाता है। ऑल्दो के साथ कोमा यूज़ किया जाता है और दो के साथ में येट और कोमा, वैसे दोनों साथ यूज़ होता है बट सही वो माना जाता है। और ऑल्दो को स्टार्टिंग में लिखा जाता है और बीच में भी आप कनेक्ट करके भी लिख सकते हैं, बट लास्ट में नहीं लिख सकते। ऑल्दो को लास्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन दो को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, जबकि ऑल्दो को लास्ट में, क्वेश्चंस के लास्ट में नहीं लिख सकते।
ऑल्दो का यूज़ किया जाता है फॉर्मल रिक्वेस्ट में, एंड दो का होता है इनफॉर्मल, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, फॉर्मल सेंटेंसेस एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट दिया है ऑल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी हालांकि, यद्यपि, फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंजक्शन तो कनेक्ट करने का काम करता है, मतलब बीच में ही आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही लिखा हो, यहाँ पे आगे लिखा हो चाहे लास्ट में लिखा हो, फिर भी उसका मीनिंग वही निकल रहा है कि ऑल्दो शी इज़, और ऑल्दो को मोस्ट ऑफ आगे ही यूज़ करते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो का ध्यान रखना है कि ये लास्ट में यूज़ किया जाता है या पहले किया जाता है, मतलब ऑल्दो को आप लास्ट में नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड दिया है दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रोंग, वो बूढ़े हैं, ठीक है, ही इज ओल्ड, ही के लिए ओल्ड है मीन्स वो बूढ़े हैं, फिर भी वो स्ट्रोंग है, फिर भी, हालांकि वो बूढ़े हैं, आगे लगा है तो क्या हो जाएगा, हालांकि वो बूढ़े हैं फिर भी वो क्या है, स्ट्रोंग है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है थर्ड, एवरीवन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड, हमने उन्होंने सबने क्या करी, जर्नी एंजॉय करी, हालांकि वो थक गए थे, टायर्ड थे, फिर भी उन्होंने क्या करा, जर्नी एंजॉय करी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ही वॉज सीरियसली ऑफेंड बाय ही कमेंट ही डिडंट टॉक बैक दो, वो अपने कमेंट से बहुत, या फिर क्या बोल सकते हैं, गंभीर रूप से आहत थे, हालांकि उन्होंने फिर बात नहीं की, हालांकि यहाँ पे आप कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं, वहाँ पे आप दो को लास्ट में यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने फिर बात नहीं की, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बट भी बहुत ही सिंपल प्रीपोजिशन है और हर बार एग्जाम में आना ही बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो बट किसी भी वर्ड के ऑपोजिशन में यूज़ किया जाता है, वो वहाँ गया लेकिन वो उसे नहीं मिला, वो उससे मिलने गया था लेकिन ये नहीं हुआ, वो सब है उसके पास लेकिन उसके सिवा ये ठीक है। बहुत सारे सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेकिन परंतु अंतु के लिए ही बट का यूज़ किया जाता है, बट इसका मीनिंग उसके सिवा, ये उसके अलावा के लिए भी यूज़ किया जाता है बट का, एक्सेप्ट के साथ में, एक्सेप्ट के प्लेस पे, एक्सेप्ट होता है के अलावा या उसको छोड़कर वो सब, तो उस एक्सेप्ट के प्लेस पे भी बट का यूज़ करते हैं, जहाँ एक्सेप्ट नहीं लिख सकते हैं वहाँ बट लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ पुअर इंडीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, वो गरीब है फिर भी उसका कैरेक्टर क्या है, अच्छा है, स्पॉटलेस है, फिर भी, लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आई लाइक एवरीथिंग बट टी, उसे सब कुछ पसंद है टी को छोड़कर, टी के सिवा, यहाँ पे ये एक्सेप्ट के प्लेस पर बट यूज़ कर सकते हैं आप। अगर बहुत सारे बार ऑप्शन में बट आ जाता है और अपन कुछ और लगा के आते हैं, ये तो सोचते नहीं हैं, लेकिन फिर आंसर ये मिलता है तो सोचते हैं ये कैसे है, तो ये ऐसा है कि आपको एक्सेप्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसकी जगह आप बट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड, आई मेट एवरी वन बट यू, आप कहीं गए हो किसी शादी पार्टी में कहीं पे, आप सबसे मिले हो लेकिन किसको, तुम्हें छोड़कर मैं सबसे मिला हूँ। आई मेट एवरी वन, मैं सबसे मिला हूँ, किसके सिवा, तुम्हारे सिवा सबसे मिला हूँ, उससे नहीं मिला, उसके अलावा को छोड़कर। नेक्स्ट दिया है द स्टूडेंट्स रियली लाइक देयर टीचर बट दे डोंट लाइक देयर टीनी क्लासरूम, स्टूडेंट्स अपने टीचर को पसंद करते हैं, रियली लाइक देयर टीचर, लेकिन वो उनकी टीनी क्लासरूम को पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक देयर टीनी क्लासरूम, छोटी क्लास को। नेक्स्ट है एंड तो बहुत अच्छा कंजक्शन है, बहुत सो सिंपल है। एंड किसी को जोड़ने का काम करता है, एडिशन, सारे ही कंजक्शन वही करते हैं पर अपोजिट नहीं जाता है। एंड मीन्स होता है और, ठीक है। इसके अलावा ये और, राम एंड श्याम हैव कम, राम और श्याम दोनों, और यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आई आर फ्रेंड्स मतलब एक अच्छी बात हो रही है यहाँ पे। एक प्रोनाउंस का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर गुड सेंस में बात होती है, सिंपल सा सेंटेंस होता है, कोई बैड सेंस नहीं होता है, तो इसका प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है वो होता है 2 3 1, 231।
मीन्स सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी दे एंड फर्स्ट पर्सन आई और वी। कोई अच्छा काम होता है तो दूसरे को आगे रखना है, दूसरा मतलब यू, सेकेंड पर्सन दूसरे को, तो यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखोगे आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बैड सेंस का काम होता है, बुरा काम होता है, तो जैसे वो क्या कर रहे हैं, ब्लेम, वे सभी क्या है, दोषी हैं। आई यू एंड ही आर दोषी, तो दोषी है मतलब ये बैड सेंस का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, मतलब खुद को आगे रखना है। आई मतलब खुद को आगे रखना है किसी बुरे काम में, तो आई हो जाएगा आई और वी, ये सेकेंड पर्सन हो जाएगा यू एंड ही, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इस अगर अच्छा काम होता है तो 231 ध्यान रखना है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। बुरा काम होता है तो 1 2 3 खुद को आगे रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, अगला देखते हैं, अगला है बोथ एंड। बोथ मतलब दोनों, और भी, या बोथ के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, एंड यूज़ किया जाता है, बट यूज़ नहीं किया जाता है, कॉमा यूज़ नहीं किया जाता है, बोथ एंड, इसके साथ में कंजक्शन यूज़ किया जाता है एंड का। और दोनों, बोथ ये और ये दोनों, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट सेम हो, जब अगर आपको कभी जोड़ने का क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेंटेंस दे दी जाए और इनको कनेक्ट करो, बोथ एंड से करो, बट से करो, या कहीं से भी आप कनेक्ट करो तो कैसे करोगे, या इसी से बोथ एंड से करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो व्हेन सब्जेक्ट इज सेम, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं, यहाँ पे भी राम इज़ इंटेलिजेंट एंड राम इज़ हैंडसम, दोनों सब्जेक्ट एक होते हैं, तो आपको कैसे करना है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है एंड वर्ब आ जाएगी, क्योंकि राम सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। सेकेंड है सारिका इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, तो जो सारिका है वो दोनों है, क्या है, इंटेलिजेंट और लेबोरियस, बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड। और सब्जेक्ट अगर सेम है तो आपको एक ही सब्जेक्ट लिखना है, एक ही नाउन लिखना है, मतलब एक ही बार लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट दिया है व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कि करण इज़ प्लेइंग हॉकी, अर्जुन इज़ प्लेइंग हॉकी, करण अर्जुन याद आ गए होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब जब डिफरेंट सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दो की बात होगी, जब भी बोथ आगे आएगा, जब भी बोथ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, बोथ मीन्स दोनों, तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। तो बोथ कौन, बोथ करण और दोनों, करण और अर्जुन दोनों ही आर प्लेइंग हॉकी, दोनों हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। बोथ सोहन एंड मोहन हैव कम, दोनों आ रहे, बोथ और एंड, बोथ को कब आगे लिखना है, कब बीच में लिखना है, जब सब्जेक्ट्स अलग अलग हो तब आपको बोथ को आगे लिखना है, एंड जब सब्जेक्ट्स अगर सेम है तब आपको बोथ को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो आज कुछ अपनों ने इम्पोर्टेंट कंजक्शंस के बारे में बात की, इसी तरह से और कंजक्शन का आगे वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप लोग देखिए, एग्जाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।